हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि मुश्तरका सरमाया कंपनी के खुसूसियात। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है। आज की इस क्लास में सिर्फ हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, इसमें सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि मस्नूई शख्स होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो नज़र नहीं आता, मस्नूई होता है। कानून के ज़रिए कंपनी को शुरू किया जाता है और कानून ही के ज़रिए कंपनी को ख़त्म किया जाता है। कंपनी का वजूद सिर्फ और सिर्फ कानून की नज़र में होता है। कंपनी को ना सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि उसको छुआ भी नहीं जा सकता। कंपनी का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। तो समझ में आया, कंपनी कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक अलग पर्सन है और आप एक अलग पर्सन हैं। आपने कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी के आप शेयर होल्डर बने हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को कंप्लेंट करना है, तो कंप्लेंट किस पर करेगा? क्या आप पर करेगा, कि कंपनी के शेयर होल्डर पर करेगा, या कंपनी पर करेगा? वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, ना कि उसके शेयर होल्डर पर केस करेगा। तो समझ में आया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और दूसरे नंबर पर है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अलहदा कानूनी वजूद। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको रियल में कंपनी के ओनर्स कहा जाता है, वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। कंपनी का एक अलग कानूनी लीगल स्टेटस होता है। कंपनी बिजनेस के अग्रीमेंट्स कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, प्रोडक्ट्स को सेल परचेज कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है, यानी लोगों को मुलाजिमत नौकरी भी दे सकती है और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है। और तीसरे नंबर पर है फॉर्मेशन, यानी कि तश्कील। कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। कंपनी को कई सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी लीगल एंटिटी कायम रहेगी। कंपनी का चौथा फीचर है कॉमन सील, यानी कि कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिग्नेचर नहीं कर सकती, साइन नहीं कर सकती, दस्तखत नहीं कर सकती। तो इसके बदले में कंपनी को सील इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम स्टैम्प भी कह सकते हैं। कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, और ये पैसा कंपनी कैसे इकट्ठा करती है? कंपनी पैसा शेयर्स इशू करके इकट्ठा कर सकती है, जमा कर सकती है। और जब कंपनी के शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वो किसके नाम से इशू किए जाएंगे? क्या कंपनी के ओनर के नाम से इशू किए जाएंगे या फिर कंपनी के नाम से इशू किए जाएंगे? सिर्फ कंपनी के नाम से ही शेयर्स को इशू किया जाएगा और उन शेयर्स पर या फिर बॉन्ड्स पर कंपनी का स्टैम्प होगा और वही कॉमन सील मानी जाएगी। कंपनी के सील से कंपनी का वजूद जाहिर होगा
और कंपनी के जितने भी मामले होंगे तो वहाँ पर कंपनी अपना सील इस्तेमाल करेगी और उस कॉमन सील से पता चल सकता है कि कंपनी ने किसके साथ क्या एग्रीमेंट किया है या फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 5वां फीचर है परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि दायमी वजूद। कंपनी को जो शुरू किया जाता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए शुरू किया जाता है। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर या फिर उसका कोई मेंबर बीमार पड़ जाए या फिर मर जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। 6 नंबर पर है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अराकीन की महदूद जिम्मेदारी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स अराकीन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। ये दो अलग अलग बातें हैं। मेंबर्स की लायबिलिटी महदूद होती है, लिमिटेड होती है। फर्ज कीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं और आपको नुकसान हो गया है। तो नुकसान कितने का होगा? सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये तक का ही नुकसान होगा और आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 के रुपये की हद तक ही महदूद रहेगा। कंपनी के नुकसान की भरपाई आप नहीं करेंगे। आपकी लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये तक की महदूद रहेगी और आपको अपने पर्सनल असेट्स नहीं बेचना पड़ेगा कंपनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो ये लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, महदूद है। 7वें नंबर पर है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स की मुंतकिली, हिस्सस की मुंतकिली। पब्लिक कंपनी में शेयर्स को आसानी के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है और प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 8वां फीचर है मेंबरशिप, यानी कि रुकनियत। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे? कम से कम 2 मेंबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स को रखा जा सकता है। किस में रखा जा सकता है? प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 लोगों का होना ज़रूरी है, यानी कि 7 मेंबर्स को रखा जा सकता है। मिनिमम 7 मेंबर्स रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई इसमें लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का 9वां फीचर है और नंबर 9 पोजीशन पर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी का जो कैपिटल जमा होता है उसमें कई लोगों का शेयर होता है और कंपनी जब कोई नई पॉलिसी तैयार करती है, बनाती है, तो उसमें शेयर होल्डर्स हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर चलाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, उनको शेयर होल्डर्स चुनते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स माने जाते हैं। सब एक दूसरे का साथ देकर कंपनी को चलाते हैं। और 10वें नंबर पर है लेडी डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक एक लेडी डायरेक्टर का होना ज़रूरी होता है। पब्लिक कंपनी में कुछ ख़ास स्पेसिफिक कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पर एक लेडी डायरेक्टर का होना ज़रूरी होता है। तो ये थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। कितने फीचर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के? आज की इस क्लास में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के 10 फीचर्स को डिस्कस किया है। कौन कौन से हैं वो फीचर्स? नंबर 1 आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड नंबर पर कौन है? सेकेंड नंबर पर सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड पोजीशन पर क्या है? फॉर्मेशन। फोर्थ पर है कॉमन सील और फिफ्थ पर है
परपीचुअल सक्सेशन। छठे नंबर पर है लिमिटेड लायबिलिटी और सातवें नंबर पर है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आठवें नंबर पर है मेंबरशिप और नाइन्थ पोजीशन पर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और लास्ट में है लेडी डायरेक्टर। समझ में आया जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस क्लास में आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के बारे में सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। और अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।